अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 7 पर चर्चा कर रहे हैं, वेदों और उपनिषदों का सिद्धांत। इसी के सिलसिले में आगे हम लोग पढ़ते हैं। यह चर्चा चल रही है तो सदगुरुदेव कोशिश कर रहे हैं हम लोग को समझाने का कि वेदों और उपनिषदों में कहीं भी मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वेद ऋषि मुनियों की रचना है, आत्मज्ञानियों की योग संबंधी बातें इसमें लिखी गई हैं। मजहबी ईश्वर का कहीं भी वर्णन नहीं है ना। और मजहबी ईश्वर का अस्तित्व भी वास्तव में कहीं भी नहीं है ना। यह सिर्फ मन की उपज है और समझा रहे हैं सदगुरुदेव। तो कल जो पढ़े थे उसको थोड़ा पढ़ के और आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो भगवान के दलाल हैं उन्हें पूजा, भेंट और दान दक्षिणा से खुश करो तो यह तुम्हारी सिफारिश कर देंगे, तब शायद भगवान तुम्हारा पाप नाश कर दे। यहाँ तक पढ़े थे हम लोग। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं आगे, इन्हें देकर भी जो भगवान और यमराज आदि का अस्तित्व मानते हैं उन्हें डर लगा रहता है। बात यह है कि मनुष्य विचारमय, मनोमय और भावनामय है। विशेषकर जब यह मनुष्य अपना स्थूल शरीर छोड़ देता है और सूक्ष्म लोक और सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है, उस समय वह और उसका संसार सर्वथा मनोमय होता है। वही होता है जैसी उसकी भावना और विचार होता है। अतः जिसके मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया कि सिवा हमारे अपने आप के, अपने निज के अथवा अपनी आत्मा के कोई दूसरा नहीं है, और ईश्वर तथा उसका लोक, स्वर्ग या नरक, यमराज या यमदूत सब मजहबी लोगों की झूठी कल्पनाएं हैं। एक आत्मा ही है, दूसरा है ही नहीं, तो फिर किस बात का मोह, किस बात का शोक और किस बात का भय। जैसे सबका स्वप्न संसार अलग अलग है, कोई किसी दूसरे के स्वप्न संसार में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी तरह से स्थूल शरीर छोड़ने पर वह जिस लोक में जाता है वह ना विष्णु लोक है, ना शिव लोक है और ना वह वहिष्ठ है, किंतु वह अपने विचारों का, अपने आप का आत्मलोक है, जिसका स्वामी और कर्ता धर्ता और सृष्टा सब वही है। अतः वह जैसे चाहे वैसे रह सकता है। उसमें यदि कोई बाधा पहुंचा सकता है तो अपनी भावना पर एकत्व का ज्ञान होने पर, उपनिषदों का ज्ञान होने पर और सच्चा गुरु मिल जाने पर वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप और आनंद स्वरूप हो जाता है। इस स्थूल शरीर में भी मनुष्य अपनी परिस्थितियों और अपने भाग्य का बनाने वाला स्वयं है, ईश्वर नहीं। ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर या परमात्मा या भगवान इसी जीव का नाम है ना। उपनिषदों और वेदों ने मनुष्यों को मनुष्य का महत्व समझा दिया है और यह कहा है कि सिवा आत्मा के और कोई नहीं है। दूसरा जो है तुम्हारी ही कल्पना है। मनुष्य यदि अपने रूप को समझे तो वह साक्षात ब्रह्म है, उसका दूसरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसी विषय पर हम लोग फिर से पढ़कर विचार करते हैं। यही है सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो बारंबार हम लोगों को समझा रहे हैं कि अपने स्वरूपस्थ होने पर, अपने आप को जान लेने पर यमराज, यमदूत इस सब का भय निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये असत्य हैं और झूठे हैं और कल्पित हैं। ऐसा कोई ईश्वर कहीं नहीं है, ऐसा कोई स्वर्ग और नरक कहीं भी नहीं है। ईश्वर है ही नहीं तो यमराज और यमदूत कहाँ से आएंगे? कोई नहीं है। जो कुछ है मनुष्य की कल्पना है। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। लोग डर के मारे जो देवी देवता सबको और यमराज आदि सबको पूजते हैं और सोचते हैं ये लोग को सिफारिश करें, जैसे पंडित, पुजारी है ना, पादरी, मुल्ला, ये सबको
तो शायद भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन यह भी डर समाप्त नहीं होता, हमेशा बना रहता है और अज्ञान में फंसे रहते हैं। जीते जी तो तकलीफ उठाते हैं, मरने के बाद भी बहुत कष्ट पाते हैं अपने भावनाओं के अनुसार। इसलिए गुरुदेव बतला रहे हैं इन बातों को मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए, तब आप सुख शांति और आनंद से रहेंगे। यही बात है कि मनुष्य विचारमय, मनोमय और भावनामय है। विशेषकर जब वह मनुष्य अपना स्थूल शरीर छोड़ देता है और सूक्ष्म लोक और सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है, उस समय वह और उसका संसार सर्वथा मनोमय होता है। अभी तो स्थूल शरीर में हम लोग हैं, लेकिन जब सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, सूक्ष्म संसार में चले जाते हैं, जो हमारा सर्वथा मनोमय संसार है, वहाँ कोई दूसरा प्रवेश कर ही नहीं सकता। सिर्फ हमारी भावनाओं से वह संसार है, उसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। तो वहाँ पर वही होता है जैसी उसकी भावना और उस विचार होता है। तो मनुष्य जब सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, स्थूल शरीर को छोड़कर, तो वह सूक्ष्म लोक में जब रहता है, तो वहाँ वह सर्वथा मनोमय संसार में होता है। वहाँ वैसे ही होता है जैसी उसकी भावना होती है। जीवन भर जो उसकी भावनाओं में अगर यमराज, जमदूत, स्वर्ग और नरक का भय बना रहेगा, तो मरने के बाद भी सूक्ष्म लोक में वह अपनी दुनिया में यही सब देखता है। इसलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं ये जो झूठी और कल्पित चीज़ें हैं, इनको मनोमस्तिष्क से हटा देना चाहिए, है ना। इसी के लिए इतना मेहनत करके लिख रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव का कहना है जिसके मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया कि सिवा हमारे अपने आप के, अपने निज के अथवा अपनी आत्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, तब क्या होगा? तब उसका लोक, स्वर्गलोक या नरक, यमराज, जमदूत सब मजहबी लोगों की झूठी कल्पनाएं हैं, एक बार नष्ट हो जाएंगी सब पूरी तरह, है ना। एक आत्मा ही है, दूसरा है ही नहीं, तो फिर किस बात का मोह, किस बात का भय? गुरुदेव कह रहे हैं जितनी झूठी कल्पनाओं को लेकर ही मनुष्य भयभीत रहता है हमेशा। जीवित अवस्था में यानी स्थूल शरीर में रहते हुए भी भयभीत रहता है। मृत्यु तो कभी होती नहीं, पर अवस्थाएं बदल जाती हैं। जैसे जीवन एक अवस्था है तो मरण एक अवस्था है। तो मृत्यु की अवस्था में मनुष्य का स्थूल शरीर छूट जाता है, स्थूल संसार छूट जाता है। जहाँ वह होता है वह उसका आत्मलोक है, मनोमय संसार है। और वहाँ जब वह रहता है तो उसकी भावना के अनुसार ही सब कुछ होता है। लेकिन झूठी कल्पनाओं को अपने मन में बसा के रखता है जब, तो स्थूल शरीर छूटते ही सूक्ष्म लोक में अपनी कल्पना के अनुसार वह कष्ट पाता है। लेकिन यदि उसको सच्चा ज्ञान हो जाए, है ना, जब उसको सच्चा ज्ञान हो जाए कि सब ये मजहबी लोगों की झूठी कल्पनाएं हैं, एक आत्मा ही है, दूसरा है ही नहीं, तो फिर किस बात का मोह, किस बात का शोक और किस बात का भय, है ना। जैसे सबका स्वप्न संसार अलग अलग है ना, सबका स्वप्न संसार अलग अलग है। कोई किसी दूसरे के स्वप्न संसार में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई किसी भी दूसरे के स्वप्न संसार में प्रवेश नहीं कर सकता, केवल उसकी भावनाएं ही वहाँ प्रवेश करती हैं। मनुष्य भावनाओं में, स्वप्न में जिसको देखता है, वह अपनी भावनाओं में उसका रूप देखता है, उसके विचार सुनता है। वहाँ कोई स्वप्न में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, सबको मालूम होना चाहिए। या सद्गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं। उसी तरह से स्थूल शरीर छोड़ने पर वह जिस लोक में जाता है, वह ना विष्णु लोक है, ना शिव लोक है, और ना वह बहिष्ठ है, किंतु वह अपने विचारों का, अपने आप का आत्मलोक है। शरीर छूटने पर मनुष्य जिस स्थान पर जाता है, वह ना तो विष्णु लोक है, ना तो शिव लोक है, और ना ही बहिष्ठ है। वह अपने विचारों का, अपने आप का आत्मलोक है। लेकिन आत्मलोक में भी विचारों की महिमा है ना। अपने विचारों के अंदर अगर यमराज, जमदूत सबकी बातें सोचेगा और वो जीवन भर वही सब सोचता रहेगा, तो कष्ट पाएगा। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि वह तो आत्मलोक है, जिसका स्वामी और कर्ता, धर्ता और सृष्टा सब वही है, स्वयं, है ना। अतः वह जैसे चाहे वैसे रह सकता है। उसमें यदि कोई बाधा पहुंचा सकता है तो कोई तो अपनी भावना पर, उसमें यदि कोई बाधा पहुंचा सकता है तो सिर्फ अपनी भावना।
पर एकत्व का ज्ञान होने पर, एकत्व का मतलब मैं ही हूँ और कोई नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ, ये मजहबी भावनाएं और कल्पनाएं, ना यमराज है, ना जमदूत है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना देवी देवता है, कोई हमें सता नहीं सकते कि सिर्फ मैं हूँ। यह ज्ञान जब हो जाता है, इसी को कह रहे हैं गुरुदेव, अपनी भावना ही कष्ट पहुंचा सकती है, पर एकत्व का ज्ञान होने पर, उपनिषदों का ज्ञान होने पर और सच्चा गुरु मिल जाने पर वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप और आनंद स्वरूप हो जाता है ना। तो ब्रह्म ज्ञान जिस समय हो जाता है, सच्चा ज्ञान जब हो जाता है ना तो इसमें वेदों और उपनिषदों की महिमा भी है। ऋषि मुनि चले गए लिख करके ज्ञान, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े और हमेशा ब्रह्म स्वरूप रहे, आनंद स्वरूप रहे। लेकिन भाष्यकारों ने गलत कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग समझ नहीं पाए। लेकिन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज आए और बतला रहे हैं कि एकत्व का ज्ञान जब हो जाता है, यह एकत्व का ज्ञान कहाँ मिलेगा? उपनिषदों और वेदों में ही है ना। और अगर सच्चा गुरु मिल जाए तब वह अपने आप को जान लेता है और स्वयं ब्रह्म स्वरूप और आनंद स्वरूप हो जाता है ना। इस स्थूल शरीर में भी मनुष्य अपनी परिस्थितियों और अपने भाग्य का बनाने वाला स्वयं है, ईश्वर नहीं। अभी इस स्थूल शरीर में हम लोग हैं, इस स्थूल शरीर में भी अपनी भावनाओं के अनुसार ही है ना, अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही हम अपने भाग्य स्वयं बनाते हैं। यहाँ ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं बनाता। गुरुदेव बता रहे हैं इस स्थूल संसार में भी मनुष्य अपनी परिस्थितियों और अपने भाग्य का बनाने वाला स्वयं है, ईश्वर नहीं। ईश्वर है ही नहीं, है ना। ईश्वर जब है ही नहीं तो कौन बनाएगा? सब कुछ आप अपनी परिस्थितियों के बनाने वाले स्वयं हैं। आप अपने भाग्य के बनाने वाले स्वयं हैं। ईश्वर तो है ही नहीं, बस ये कल्पना मात्र है, कुछ नहीं है वह। ईश्वर, परमात्मा या भगवान सब इसी जीव का नाम है। अगर वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर, परमात्मा या भगवान सब इसी जीव का नाम है ना। उपनिषदों और वेदों ने मनुष्य का महत्व समझा दिया है और यह कहा है कि सिवा आत्मा के और कोई नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है। उपनिषदों ने, वेदों ने मनुष्य का महत्व समझा दिया है और यह कहा है कि सिवा आत्मा के और कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरा जो है तुम्हारी ही कल्पना है, दूसरा जो है वह तुम्हारी कल्पना है सिर्फ। मनुष्य यदि अपने रूप को समझे तो वह साक्षात ब्रह्म है, उसका दूसरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब वह स्वयं को समझ लेगा तो वह साक्षात ब्रह्म है और उसका कोई दूसरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। जो बिगाड़ता है मन की भावनाओं से हम खुद को बिगाड़ते हैं, है ना। मनुष्य का शत्रु यदि कोई है तो उसकी आत्मा है, यदि ज्ञान नहीं है ना। मनुष्य का शत्रु यदि कोई है तो उसकी आत्मा है, यदि ज्ञान नहीं है तब आत्मा ही हमें कष्ट देती है ना। गीता में भी कहा गया है, आत्मैव वह आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में यही बात बतलाई गई है। आत्मैव वह आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, है ना। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु, है ना। अतः तुम्हारा उद्धार करता तुम्हारी आत्मा है। अतः गीता में कहा है कि उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम सौ अवसादयेत, है ना। बहुत बड़ी बात है। उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत, है ना। बहुत बड़ी बात। अपने आप से अर्थात अपनी आत्मा से, ब्रैकेट में दिए हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार करो। श्री कृष्ण ने गीता भर में कहीं नहीं कहा है कि तुम्हारा उद्धार हम करेंगे, है ना। तो कल आगे फिर चर्चा होगी, समय ज़्यादा हो गया है ना। मनुष्य मनोमय है, इसको जान लीजिए और आगे हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।